पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव का आगमन नीरज मिश्रा के निवास स्थान चरही में हुआ। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गीताश्री उरांव ने कहा कि मगही, भोजपुरी एवं अंगिका को झारखंड में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि यह भाषा नहीं बल्कि एक बोली है। बिहार में भी उक्त भाषा की मान्यता नहीं है। झारखंड की राष्ट्रभाषा को सरकार के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीयता नीति पर इन्होंने कहा कि झारखंडियों की पहचान 1932 के खतियान से होगी। अभी झारखंड राज्य बने 21 वर्ष बीत गए, परंतु स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया जा सका है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1985 के आधार पर स्थानीय नीति जो बनाई थी वह बिल्कुल अमान्य है। झारखंड खनिज संपदाओं से भरा हुआ है और यह बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यह बात बिहारियों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए एक षड्यंत्र के तहत झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के रूप में थोपा जा रहा है। खबर 365 न्यूज के लिए चरही से शोहेब की रिपोर्ट। देखिए, दुर्भाग्य है कि झारखंडियों को आज तक अपनी जो मातृभाषा जो है उसके लिए यहाँ पर स्थापित करने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये मतलब जो बिहार से अलग जो राज्य हुआ, ये झारखंड बना, तो हमारी अपनी भाषा, अपनी जो अस्तित्व की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है, उसको नज़रअंदाज करते हुए जो बिहार की वैसी बोलियां जिनका अस्तित्व जो है और जो जिनको मान्यता बिहार राज्य में भी नहीं है, वैसी बोलियों को यहाँ पर घुसाने का काम किया जा रहा है। स्थानीयता को लेकर क्या करना चाहते हैं? देखिए, वही स्थानीय मतलब राज्य बने हुए अब इतने वर्ष बीत गए, 21 वर्ष बहुत होता है, मगर स्थानीय नीति का निर्धारण आज तक नहीं हो पाया है तरीके से। रघुवर दास जी ने तो कर दिया 1985, मगर उससे तो लोग सहमत हैं नहीं। तो यहाँ पर जो है लोगों की पहचान 1932 के खतियान से ही जुड़ी हुई है और वही लागू होना चाहिए और वही एक आधार बनना चाहिए। और ये हर राज्य में स्थानीय नीति और उसी पे आधारित आपकी नियोजन नीति, और क्योंकि एक झारखंड ये खनिज संपदा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर उद्योग नीति भी बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं उद्योग तो काफ़ी हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं अपने आप को, जिसमें से मैं टाटा कंपनी का नाम लेना चाहूँगी। वो तो यहाँ पर पता नहीं अनंत काल से ही शायद हैं जुड़े हुए, मगर वो लोगों का जो जिस तरह से का जो हेडक्वार्टर है दूसरे जगह स्टेट में शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, इसके बारे में क्या कहते हैं? दूसरे स्टेट में शिफ्ट होगा? हाँ, हो जाए, हम तो चाहेंगे बहुत जल्दी चले जाए यहाँ से वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया है यहाँ पर, जिस खनिज संपदा का जो है कोयला, इस सब चीज़ का दोहन किया है, वो किस कीमत पे? हमारे अपने जो स्थानीय लोग हैं उनका जो ज़मीन पे कब्जा करके और लीज होल्ड एरिया से बाहर जाके अवैध रूप से इन लोगों ने खनन का काम किया है और विस्थापित कर दिया है लोगों को प्रताड़ित करते हुए, और उनका हक अधिकार से तो वो पूरी तरह से वंचित हो गए, वो उजड़ गए हैं। और इस तरह का जो काम टाटा कंपनी ने किया है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बिल्कुल ही बोल करके चले जाए।